अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी के ज्यादातर मसले लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम लोगों को समझ ना पाने की वजह से हैं। हम अक्सर कहते हैं लोग बदल गए हैं, लोग फेक हैं, लोग सेल्फिश हैं। लेकिन हकीकत यह है, हमने कभी इंसान की फितरत को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम अपने इमोशंस को नहीं समझते और दूसरों के इंटेंशंस को गलत पढ़ते हैं। ये किताब तुम्हें लोगों को कंट्रोल करना नहीं सिखाती, ये तुम्हें लोगों को समझना सिखाती है। और जो इंसान इंसानी फितरत समझ लेता है, वो जिंदगी में कभी नाइव नहीं रहता। यह है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसान अकल से नहीं, इमोशन से चलता है। रॉबर्ट ग्रीन सबसे पहले एक इल्यूजन तोड़ता है। हम समझते हैं कि हम रैशनल हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम इमोशनल क्रीचर्स हैं जो बाद में अपने एक्शंस को लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। हम पहले फील करते हैं, फिर रीजन क्रिएट करते हैं। अगर तुम ये एक बात समझ लो, तो तुम आधी दुनिया को समझ जाओगे। लॉ 1, इरैशनैलिटी। लोग जज्बाती होते हैं। जब कोई गुस्सा करे या रिएक्ट करे, तो तुम फौरन रिएक्ट ना करो, क्योंकि उस वक्त वो अकल से नहीं, इमोशन से ऑपरेट कर रहा है। ग्रीन कहता है पहले अपने इमोशंस ऑब्जर्व करो, फिर दूसरों के। सेल्फ अवेयरनेस ह्यूमन मास्टरी की पहली स्टेप है। लॉ 2, नार्सिसिज्म। हर इंसान खुद को अहम समझता है। हर इंसान के अंदर सेल्फ लव की एक हिडन हंगर होती है। हम अटेंशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, इंपॉर्टेंस चाहते हैं। अगर तुम किसी से इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहते हो, तो उसे इंपॉर्टेंट फील करवाओ। लोग आर्ग्यूमेंट से नहीं, ईगो से ऑपरेट करते हैं। लॉ 3, रोल प्लेइंग। लोग मास्क पहनते हैं। अक्सर लोग वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं। हम सब सोशल मास्क पहनते हैं। प्रोफेशनल मास्क, फ्रेंडली मास्क, कॉन्फिडेंट मास्क। ग्रीन कहता है लोगों के अल्फाज नहीं, उनके पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। बिहेवियर ट्रूथ रिवील करता है। लॉ 4, कंपल्सिव बिहेवियर। लोग अपने पास से ड्रिवन होते हैं। हम समझते हैं कि हम फ्री हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा चाइल्डहुड, हमारी कंडीशनिंग, हमारे ट्रॉमाज, हमारे डिसीजंस शेप करते हैं। अगर तुम किसी को समझना चाहते हो, तो उसके पास्ट को समझो। लॉ 5, एनवी। सबसे हिडन इमोशन। लोग ओपनली हेट नहीं करते, वो सीक्रेटली एनवी करते हैं। एनवी साइलेंट होती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर तुम ग्रो कर रहे हो, तो क्रिटिसिज्म से न घबराओ। अक्सर क्रिटिसिज्म एनवी की लैंग्वेज होती है। लॉ 6, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। लोग जल्दी ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। ह्यूमन नेचर इम्पेशेंट है। हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय इंस्टेंट प्लेजर चूज करते हैं। जो इंसान पेशेंस डेवलप कर लेता है, वो नेचुरली रेयर बन जाता है। लॉ 7, डिफेंसिवनेस। लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं। कोई भी अपनी गलती एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता। अगर तुम किसी को चेंज करना चाहते हो, तो डायरेक्ट अटैक न करो। इनडायरेक्ट अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होता है। लॉ 8, सेल्फ सैबोटाज। इंसान खुद अपना दुश्मन बनता है। अक्सर हमारा बिगेस्ट ऑब्स्टिकल कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। फियर, डाउट, कंपैरिजन, ये सब सेल्फ सैबोटाज के टूल्स हैं। ग्रीन कहता है अपने अंदर के एनिमी को पहचानो। लॉ 9, कंफॉर्मिटी। हम क्राउड फॉलो करते हैं। हम खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं, लेकिन हम एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। ट्रेंड, कल्चर, ग्रुप प्रेशर, ये साइलेंटली डिसीजंस शेप करते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड वो है जो क्राउड को ऑब्जर्व करे, फॉलो ना करे। लॉ 10, एग्रेशन एंड पावर। पावर ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। हर इंसान कंट्रोल चाहता है, इन्फ्लुएंस चाहता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि कुछ ओपनली करते हैं, कुछ सटली। अगर तुम पावर डायनामिक्स नहीं समझोगे, तो तुम यूज हो जाओगे। बिगेस्ट मैसेज ऑफ द बुक। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर डार्क नहीं है, ये रियलिस्टिक है। ये तुम्हें सिनिकल नहीं बनाती, ये तुम्हें अवेयर बनाती है। जब तुम ह्यूमन नेचर समझ लेते हो, तो तुम इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होते, तुम अननेसेसरी हर्ट नहीं होते, तुम लोगों को डीपर लेवल पर पढ़ सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करो। लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो।
पैटर्न्स नोट करो, अपने ईगो को कंट्रोल करो, लॉन्ग टर्म सोच डेवलप करो। अगर तुम जिंदगी में नाइव रहना छोड़ना चाहते हो, अगर तुम इमोशनली मैच्योर होना चाहते हो, अगर तुम लोगों को सरफेस से आगे समझना चाहते हो, तो ह्यूमन नेचर समझना जरूरी है, क्योंकि दुनिया इंटेलिजेंस से नहीं, ह्यूमन बिहेवियर से चलती है। कमेंट्स में लिखो अवेयर, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, लोगों को समझना सबसे बड़ी पावर है। मिलते हैं अगली वीडियो में। माइंड फायर।